Students, good morning to all. Welcome to my class in Standard Third English 1. यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 जो है लिटिल बाय लिटिल, जो एक पोयम है जो हम लास्ट में लर्न की थी, ओके, और न्यू वर्ड से वो भी हमने लर्न कर लिए थे. नाउ आगे ये चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं. इससे पहले देख लेते हैं पोयम में वन टाइम की लिटिल बाय लिटिल में एक एकोन है जो क्या होता है, वो एक फ्रूट है जो ओक ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं. एकोन है वो कौन से ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं? ओक ट्री. ओके, ट्री का नेम ओक ट्री एंड फ्रूट का नेम एकोन. ओके, तो वो क्या कहता है, लिटिल बाय लिटिल कैसे ग्रो करता है एकोन? लिटिल बाय लिटिल ग्रो करता है. पहले वो अर्थ के नीचे धीरे धीरे क्या होता है, नीचे रूट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. फिर ऊपर अर्थ के ऊपर धीरे धीरे ब्रांचेस होती है. ब्रांचेस से पहले सूट निकलते हैं. जो लिटिल जो ब्रांच होती है वो सॉफ्ट जो ब्रांच होती है, फिर धीरे धीरे वो हार्ड बनती जाती है और लॉन्ग होती जाती है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था. तो ये है वो क्या करता है, वो कहते हैं कि हिडन डीप इन द अर्थ अवे लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. जमीन के अंदर जो सीड होता है वो उसको बोया जाता है, फिर ग्रो किया जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें से ग्रो करते हुए एक प्लांट होता है. फिर धीरे 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 वो एक बड़ा सा ट्री बनता है. तो ट्री भी किसमें से बनता है? एक छोटे से सीड में से पूरा बड़ा ट्री है वो ग्रो हो जाता है. तो इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड. बड़े से बड़े ट्री है वो भी एक छोटे सीड से ही अपनी लाइफ है वो स्टार्ट करता है. इसलिए तो हम लोग भी होते हैं, वो भी शुरुआत भले छोटी हो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए खुद को और फिर हमें अच्छे से ग्रो करना चाहिए. इसीलिए शुरुआत है वो बड़ी होनी चाहिए, नहीं कैसी होनी चाहिए, छोटी. जैसे ये बड़ा ट्री भी अपनी लाइफ की शुरुआत छोटे से सीड से करता है, कैसे बहुत बड़ा है बन जाता है, वैसे हमें हमारी लाइफ है वो भी छोटे से ही बिगिन करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए. ओके, जैसे हम भी बोर्न हुए, जब हमारा बर्थ हुआ तब हम भी छोटे से थे, टाइनी थे. फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, हमारे जो पार्ट्स है वो भी बड़े होते गए, उसमें भी ग्रो करते गए और धीरे धीरे हम बोलने लगे, दौड़ने लगे, चलने लगे, समझने लगे. ऐसे हम ग्रो करते गए और फिर धीरे धीरे आप भी बच्चों में से बड़े हो जाओगे. ओके, सो आगे का जो पेज है उसमें क्या है, रीडिंग इज फन. जिसमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 है, नेम द ट्री दैट द एकोन ग्रोज इनटू. एकोन ग्रोज इनटू, नेम द ट्री. ट्री का नेम बताइए जिसमें एकोन है वो ग्रो करता है. तो कौन से ट्री में? ओक ट्री में. ओके, द एकोन grows into
the oak tree. Okay, आंसर क्या आएगा? The acorn grows into the oak tree. Okay. Second question: what things does a seed? What things does a seed need to grow? एक छोटा सा सीड होता है, उसको ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ती है. ओके, तो अच्छी सी सोइल होनी चाहिए जिसमें अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए. ऐसी सोइल ऐसी होनी चाहिए. फिर पानी चाहिए, वाटर, है ना. फिर सनलाइट होनी चाहिए. सनलाइट है वो कोई भी प्लांट के लिए, कोई भी ट्री के लिए बहुत ही जरूरी होता है ग्रो करने के लिए. विदाउट सनलाइट कोई भी पौधा या कोई भी ट्री, कोई भी सीड है वो ग्रो नहीं कर पाता है. पानी भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए. तो क्या क्या आएगा? सीड needs soil moisture, air and sunlight to grow. क्या क्या चाहिए? तो a seed needs soil, moisture, air and sunlight to grow. ग्रो करने के लिए ये जो सभी चीजें हैं वो चाहिए. ओके. क्वेश्चन 3 इज how many describing words can you find in this poem? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जो पोयम में बहुत सारे हैं जो आपको फाइंड करने हैं. जैसे कि यहाँ पे देखे तो लिटिल बाय लिटिल and acorn said it's slowly shake and it's mosey bed. यहाँ पे बेड है तो बेड कैसा है? मोजी. तो मोजी एक क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग, जो बेड को डिस्क्राइब करता है. ओके, ऐसे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड से वो फाइंड आउट करने हैं पोयम में से. तो सबसे पहले है little, mosey, each, deep, thread-like, tiny, slender, and mighty. ये जो सभी है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. So write these question answers in your book.
नेक्स्ट टॉपिक इज टॉप 10। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो 2 ट्रीज की पिक्चर्स आपको दिए गए हैं। लुक एट द 2 पिक्चर्स, आपको दोनों पिक्चर्स के सामने देखना है। ये पिक्चर 1 है जिसमें ट्री दिया गया है और दूसरा इस साइड आपको ट्री दिया गया है। सो आपको क्या करना है, लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। दोनों ट्रीज के बारे में ऐसी 4 चीजें आपको बतानी है जो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? तो पहला पिक्चर 1 वो क्या बोल रहा है, आई गिव यू ऑल दिस। तो पिक्चर 1 जो है इसके ऊपर बहुत सारे थीम्स है वो ड्रॉ की गई है और वो कहता है कि मैं ये जो सभी चीजें हैं वो मैं आपको देता हूँ। और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो बहुत ही सैड दिख रहा है। फर्स्ट ट्री है वो कैसा है, हैप्पी है। सेकंड ट्री है वो कैसा है, सैड है। व्हाट डू यू गिव मी, आप मुझे क्या देते हो? ओके, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है दोनों पिक्चर में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ट्री इज अ हैप्पी ट्री एंड पिक्चर 2 में जो ट्री है इज अ सैड ट्री। ओके, पिक्चर 1 है और ये पिक्चर 2 है। पिक्चर 1 में है वो हैप्पी है, दूसरा सैड है। फिर पिक्चर 1 में जो ट्री है वो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब देता है। दूसरी थिंग है मेडिसिन ग्रो की है, तो ट्रीज हमें मेडिसिन भी देते हैं, दवाइयाँ। मोस्टली जो मेडिसिन होते हैं वो ट्रीज में से ही बनती है। वेजिटेबल्स जो हर रोज हम खाते हैं उनमें से हमें अलग अलग विटामिन हमारे बॉडी को मिलते हैं, तो सब वेजिटेबल्स भी ट्रीज देते हैं। फ्रूट्स जो हम अलग अलग खाते हैं, खट्टे मीठे फ्रूट्स खाते हैं सभी, जिससे भी हमें बहुत सारे विटामिन हमारे बॉडी को मिलते हैं, वो सभी फ्रूट्स भी कौन देते हैं, ट्रीज ही देते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स को भी शेल्टर कौन देते हैं, ट्रीज देते हैं। बर्ड्स को नेस्ट अपना हाउस बनाने के लिए कौन देता है, ट्रीज। ट्रीज में ही अपने हाउस, अपने नेस्ट है वो बिल्ड करते हैं। ट्रीज है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। ट्रीज है वो रेन लाने में हेल्पफुल रहते हैं।
हवा के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने में ट्रीज हमारी हेल्प करते हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें ट्रीज से मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं सांस के थ्रू, तो वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, सोख लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें ज्यादा से ज्यादा किससे मिलता है? ट्रीज से मिलता है। ट्रीज से हमें प्योर एयर मिलती है, शुद्ध हवा भी ट्रीज ही दे सकते हैं। हवा के अंदर जो भी धूल है, मिट्टी है, पॉल्यूशन है, वो सब कौन दूर कर सकता है? ओनली एंड ओनली ट्रीज। ट्रीज हमें बहुत कुछ देते हैं। हमें फर्नीचर बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए लकड़ी भी ट्रीज देते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम वुड से बनाते हैं। तो वुड कहाँ से आता है? ट्रीज से। ओके, अब दूसरे पिक्चर में हम देखें तो ये ट्री है वो सैड है, क्योंकि ट्रीज हमें इतना सारा सब कुछ देते हैं, तो हम ट्रीज के लिए क्या करते हैं? हम ट्रीज को क्या करते हैं? तो हम ट्रीज को कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं, जिससे ट्रीज कम हो जाते हैं। ट्रीज को कट करने से बहुत सारा नुकसान हमें ही होता है। हम अपने पर्पस के लिए ट्रीज के वुड को कट करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, जो कुछ भी हमें वुड से बनाना है, तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज कट कर रहे हैं। ट्रीज कट करने की वजह से जंगलों में, फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत ही कम हो गए हैं। ट्रीज कम होने के कारण एयर में पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, और ऑक्सीजन है उनकी मात्रा भी कम हो गई है। फिर ट्रीज कट कर देंगे तो बर्ड्स के नेस्ट भी क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इसीलिए हमने ट्रीज कट करके बर्ड्स और एनिमल्स का शेल्टर भी हमने क्या कर लिया? छीन लिया। इसलिए बर्ड्स और एनिमल्स भी वहां से उसको जाने के लिए हम कह दिया। ट्रीज कट करेंगे तो एनिमल्स को और बर्ड्स को कौन शेल्टर देगा? शेल्टर कहाँ लेंगे? जैसे ही ट्री कट करेंगे तो ट्री के ऊपर कोई भी बर्ड होगा, एनिमल होगा, वो सब क्या हो जाएंगे? वहां से चले जाएंगे। ओके, फिर ट्रीज कट करके हम क्या कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एयर के अंदर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। फिर वी फोर्स बर्ड एंड एनिमल्स टू गो अवे। बर्ड्स और एनिमल्स को जाने के लिए हम फोर्स कर रहे हैं बाय कटिंग द ट्रीज। फिर हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं। उसके जो लीफ होते हैं उसको जला देते हैं। जलाने के लिए लकड़ी भी ट्रीज से लेते हैं। उसके बदले में हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ट्री आपने कट किया तो सामने 2 ट्री आपने ग्रो किए। करते हैं कोई? कट सभी करते हैं, लेकिन ग्रो करते हैं सब लोग? नहीं करते। सब लोग अगर ट्रीज को ग्रो करें तो ट्रीज कट होगी, उसके सामने ज्यादा से ज्यादा ट्रीज है वो ग्रो भी करेंगे, जिससे लेवल है वो मेंटेन हो सकेगा। फिर हम अपने पर्पस के लिए ट्रीज को काटते रहते हैं, जिससे हमें ही नुकसान होता रहता है। इसीलिए ट्रीज हम सब ये सब कुछ देकर भी क्या है? बहुत ही खुश है, और सामने हम उनके साथ जो कर रहे हैं, इसीलिए ट्रीज है वो बहुत ही सैड हो गए हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी ट्रीज को कट करे उसको भी हमें कट नहीं करने देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज है वो ग्रो करने चाहिए। ओके, तो ये जो है वो डिफरेंसेस है दोनों में। फिर लेट्स राइट टॉपिक है Look at picture 1. Write 3 sentences on what the trees give us.
ट्रीज हमें क्या गिव करते हैं, क्या देते हैं, उसके अबाउट में आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं, क्या क्या देते हैं उसके। ओके, तो पहला सेंटेंस में हम लिखेंगे द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। ब्रीथ करने के लिए हमें ट्रीज क्या करते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, है ना। एयर फ्रेश होगी तो हम जो इनहेल करेंगे, एयर सांस में जो लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। पोल्यूटेड एयर होगी तो हमारी बॉडी में भी एयर है वो कैसी जाएगी, पोल्यूटेड, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ओके, तो ट्रीज है वो हमें फ्रेश एयर देते हैं। ट्रीज क्या करते हैं, जो हवा होती है उसमें जो पॉल्यूशन होता है, धूल मिट्टी, वो सब ट्रीज है वो उसको सोख देते हैं और एयर को प्योर कर देते हैं, जिससे हम ब्रेथ में क्या कर सके, प्योर एयर ले सके। इसीलिए ज्यादा आप अपने आसपास जितने भी ज्यादा ट्रीज होंगे उतनी एयर है वो क्या होगी, प्योर रहेगी। They give us fruits and vegetables. They give us fruits and vegetables. फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें देते हैं, है ना। वेजिटेबल के बिना आपको घर पे आप जाओ और दोपहर में सिर्फ आपको आपकी मम्मी रोटी पका के दे दे तो फिर कैसा लगेगा, सूखी रोटी आप खा सकोगे, नहीं खा सकोगे। रोटी के साथ हम हर रोज क्या खाते हैं, सब्जी तो होती है, सब्जी है वो वेजिटेबल्स में से बनती है ना। फिर हम हर रोज कोई ना कोई फ्रूट खाते हैं, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, चीकू है, पाइनएप्पल है। तो ये जो सभी फ्रूट्स है वो भी हमें किससे मिलते हैं, ट्रीज से ही मिलते हैं। सो ट्रीज हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी देते हैं। Third point is they give us valuable timber. Valuable timber है, valuable कीमती लकड़ी है जो देते हैं, जिससे हम अपने यूज के लिए अपने घरों में जो फर्नीचर हो, वुडन थिंग्स हो, वो सब बनाने के लिए यूज करते हैं, हाउस बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, इसके सिवा यहाँ पे हमें 3 थिंग्स लिखनी थी। इसके सिवा हमें लिखना हो तो दे गिव अस मेडिसिन्स। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे ही होते हैं जो हम डायरेक्टली हर रोज एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी प्लांट है, अरडूसी है ना, ऐसे सभी है। वो सब प्लांट्स जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं और वो सर्दी खांसी जुकाम जैसे बीमारियों में हमें बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो हमें मोस्टली जो हम मेडिसिन खाते हैं, जो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन भी मोस्टली किसमें से होती है, ट्रीज में से ही बनी हुई होती है। सो हमें ट्रीज कट नहीं करना चाहिए। तो ये 3 सेंटेंसेस है जो ट्री के अबाउट में आपको लिखने हैं कि ट्री हमें क्या गिव करते हैं उसके अबाउट में। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। So write these sentences in your book.